गाड़ी थी, एसी था, 200, 300, 400 साल जाके पीछे देखेंगे तो आदि मानव वाला स्टेज आ जाएगा, हाँ या ना? इसका मतलब इंसान कहीं ना कहीं जंगलों से, पेड़ों से, गुफाओं से एक मॉडर्न लाइफ में आ चुका है, हाँ या ना? राइट। किसकी वजह से ये आया है? अब ये मत बोल देना जी मोदी जी की वजह से आया है। कहने का मतलब ये है, इंसान ने जितनी भी प्रोग्रेस की है वो इसके दिमाग के कारण है। कभी भी दूसरे जानवर को आप पक्के मकान बनाते हुए आज भी नहीं देखेंगे, हाँ या ना? किसी ने अपने पेट के साथ कभी बात की है कि अगले 10 साल में डॉगी को क्या बनना है, आप वाले डॉगी को? हेलो, बिल्ली ने बोला हो अगली समर वेकेशंस पे तो अपन शिमला चलेंगे। इट मीन्स पूरे संसार में, पूरे इस लिविंग किंगडम में एक ही ऐसा एनिमल है जो सोच सकता है और याद रख सकता है, और अपने याददाश्त शक्ति को, अपने अनुभव को यूज करके कुछ चीजों को अलग तरीके से समझ सकता है या नई चीजों को क्या कर सकता है, बना सकता है। राइट। सो मेमोरी एंड इमेजिनेशन इसके सबसे बड़ी पावर है। दिमाग की सबसे बड़ी पावर क्या है? सोचने की क्षमता और याद रखने की क्षमता। राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गुफाओं से मॉडर्न मैन तो आ गया, पर अभी कैसे इवॉल्व हो रहा है देखिए आप। हेलो, अब वापस गुफा के दरवाजे में नहीं घुस सकता, ऐसा होता जा रहा है, हाँ या ना? अल्टीमेटली मॉडर्न लाइफ में अब इंसान अपने इस ब्रेन के कारण इसने अपने फूड में भी, रहन सहन में भी अपने किया, तो आज ये बहुत सारी बीमारियों की तरफ भी जा रहा है। मैंने कभी भी बीइंग ए हेल्थ एक्सपर्ट, मैंने कभी भी नहीं सुना कि किसी की गाय को डायबिटीज है। हेलो, किसी ने सुना है? कुत्ते को डायबिटीज होते हुए देखा है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ देखा है? दुनिया में एक ही प्राणी है जो कमाता है और वो सबसे दुखी है। हेलो, उस प्राणी का नाम क्या है? इंसान। वही कमाता है और वही दुखी है, और सबसे ज्यादा बीमार भी आज के टाइम पे। रीजन क्या है कि इसने अपने नेचर के साथ अपनी सुख सुविधाओं को जब बढ़ाया तो इसका कनेक्शन छूटता गया। जो इसको नेचुरल पावर थी, जो इसकी इम्यूनिटी थी, वो क्या होगी? वो कम होती चलेगी, सुख सुविधाएं बढ़ती चलेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गुफाओं से पहले भी कहीं ना कहीं इंसान का जन्म हुआ होगा। जैसे आम का पेड़ है, वो एक छोटी सी गुठली से बना होता है। आम की गुठली किस किस ने देखी है? सबने देखी है, सब आम खाते हैं। यहाँ तो अब गर्मियों में देते हैं ना, कौन से वाला, खाने के साथ साथ, हाँ, राइट। ऐसे इंसान भी एक गुठली से ही पैदा हुआ है। मदर और फादर की एक एक सेल ने जब फर्टिलाइज हुए तो उसने एक नई सेल बनाई। उस सेल का नाम था जाइगोट। क्या नाम था? जाइगोट। आम की गुठली तो याद है, इंसान की गुठली का नाम याद रह जाएगा, जाइगोट। हाँ, नहीं याद रहे तो ये सोच लेना, जाई मतलब गई, गोट मतलब बकरी, जाइगोट। अब याद रह जाएगा? ओके, ठीक है। जाइगोट हमारी पहली सेल है जो कि माइक्रोग्राम की थी। कितने ग्राम की? माइक्रोग्राम की थी। और इस माइक्रोग्राम से आज देखिए 50 किलो, 100 किलो, 80 किलो की एक पूरी बॉडी बैठी है यार, आया ना? किसी की भी ये गुठली इतनी बड़ी नहीं थी, सबकी छोटी थी। बट अल्टीमेटली एक पूरे इंसान की बॉडी में ये जो जाइगोट है, ये डिवाइड होके पूरी जो बॉडी बनाई, तो पूरी बॉडी में अप्रोक्स 30 से 40 ट्रिलियन सेल होती है। कितनी सेल होती है? सो कहने का मतलब है
हमारा जो बेस है, हमारी जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। कौन से, एवरीडे वाले या रिमोट वाले? एवरीडे वाले। ये जीवन की सेल है। ये किसकी सेल है? जीवन की सेल है। देखिए, इंसान की ह्यूमन क्लोनिंग पे बैन है पूरे वर्ल्ड में, नहीं तो एक छोटी सी सेल से पूरा इंसान डेवलप हो सकता है। यानी कि एक छोटी सी सेल बीज का काम कर सकती है, गुठली का काम कर सकती है। जैसे कि एक मदर और फादर की छोटी सी सेल ने एक फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाया, ऐसे ही हर सेल में पूरा का पूरा संसार आपकी में बसता है। एक बाल की कोई टिप पे भी पूरा संसार, आपका पूरी आइडियोलॉजी, पूरा फिंगरप्रिंट उसके अंदर है। तो इसका मतलब है सेल ही हमारी बेसिक यूनिट है। जैसे ये दीवार आपकी ईंटों से बनी है, ऐसे शरीर में छोटी छोटी सेल ईंटों का काम करके उसको डेवलप किया हुआ है। सो सेल इज द बेसिक यूनिट। एक सेल मल्टीपल सेल में डिवाइड हुई, उसको टिश्यू बोला, और टिश्यू इकट्ठे हुए तो एक ऑर्गन बना, और ऑर्गन इकट्ठे होके क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। इस तरीके से ये पूरी बॉडी बनी है। ऐसा नहीं है कि हार्ट आपने मम्मी से ले लिया हो, किडनी आपने पापा से ले लिया हो, ऐसा नहीं है। ये एक सेल से ही पूरा शरीर बना है। सो अल्टीमेटली सेल इज द बेसिक यूनिट। पर इस बेसिक यूनिट की सेल की नीड क्या है? यदि सही माने में इंसान का इंजन कोई है तो वो सेल ही है, वो हार्ट नहीं है। हार्ट भी किससे बना है? सेल से। किडनी भी किससे बना है? सेल से। सो इस सेल की नीड क्या है? ये किस पे जिंदा रहती है? क्यों ये डिवाइड हुई? कैसे?